नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। बुध हो कष्टकारी तो किस पक्षी को करें पिंजरे से मुक्त, राहु हो अनिष्टकारी तो किस जीव को खिलाएं अन्न, शनि हो पीड़ादायक तो किस जीव की करें सेवा, पशु पक्षियों से कैसे दूर करें ग्रह दोष। जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, ये इंसान का ही फर्ज है कि वो खुद के लिए जतन तो करे ही, साथ ही अपने आसपास के प्राणियों, खासकर पशु पक्षियों के लिए भी ऐसा इंतजाम करे कि कोई भी पशु पक्षी किसी भी तरह की मुश्किल में ना आने पाए। ऐसा करने से ना सिर्फ आपको पुण्य मिलेगा, बल्कि कुंडली में बैठे आपके 9 ग्रह भी आपको शुभ फल देंगे। अब कैसे पशु पक्षियों की सेवा की जा सकती है और उनसे जुड़े क्या कुछ खास उपाय कर आप अपनी किस्मत के बंद दरवाजों को खोल सकते हैं, यही आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे। तो बने रहिए काल चक्र के साथ और ध्यान से देखते रहिएगा क्या उपाय आपके लिए आपको शुभ फल देने वाले हैं। तो इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है, आप हमसे बात करना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो हमें फोन कीजिएगा। हमारा नंबर नोट कीजिए 0120-665-2411। तो चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हुए बात करते हैं उस पशु की जिसकी सेवा करने से व्यक्ति को महापुण्य मिलता है। कुंडली में बैठे गुरु ग्रह की कृपा मिलती है और किस्मत हमेशा साथ देती है। तो चलिए जानते हैं इस बारे में पंडित जी से। पंडित जी बताइए, पशु पक्षी की सेवा करना बहुत बड़ा धर्म है और कर्म भी है, और उसका फल कैसे मिल सकता है? देखिए, सनातन धर्म की मान्यता है कि सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं। अब इसको कोई लोग कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। मैं इसका खंडन मंडन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक शास्त्रों का अवलोकन मैंने किया है उसके आधार पर 33 कोटि मतलब 33 प्रकार के देवता हैं। 33 कोटि मतलब 33 प्रकार के देवता हैं, न कि 33 करोड़ देवता हैं। 33 कोटि है इनकी। और इन सभी देवी देवताओं और सभी तीर्थों का वास एक इकलौती गाय में माना गया है। इसलिए गाय संपूर्ण अपने आप में संपूर्ण धर्म है। गाय में बृहस्पति ग्रह का वास मुख्य रूप से माना जाता है। जिन लोगों की लग्न कुंडली में बृहस्पति तीसरे, छठे, 8वें या 12वें भाव में हो, या गुरु वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि जैसी नीच या शत्रु राशि में हो, तो ऐसा व्यक्ति गाय को अगर सेवा करे तो उसकी कुंडली में इन अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम हो जाता है। जिन लोगों की लग्न कुंडली में मिथुन या कन्या राशि में गुरु ग्रह हो, उनको गुरुवार को 3 किलो कटी हुई घास में गुड़ की डली डाल करके गाय को खिलाना चाहिए। अरे हमारे यहाँ तो भारतवर्ष में एक से एक कवि पैदा हुए, एक से एक चिंतक पैदा हुए, एक से एक विचारक पैदा हुए, और उन्होंने गाय को सबसे बड़ा धन माना। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। तो पहले किसको धन माना गया? गोधन, गाय को सबसे बड़ा धन माना गया। फिर उसके बाद गोधन, गजधन, इसके बाद दूसरा धन क्या हुआ? हाथी। बाजधन, तीसरा धन क्या हुआ? घोड़ा। और रतन धन खान, चौथे नंबर पर रत्न जो है ये मतलब कि धन की श्रेणी में आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो आपको अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में चांदी की गाय और बछड़ा बनवा करके और अपने पूजा स्थान में रख देना चाहिए। अगर आपके घर में लगता है कि वास्तु दोष बहुत ज़्यादा है और कुछ न कुछ अनहोनी घटनाएं परिवार में घटित हो रही हैं, जिसकी कल्पना और उम्मीद नहीं हो रहा है, कुछ इस तरह के अशुभ कार्य हो रहे हैं, तो एक छोटी सी गैया मैया
उसके साथ एक छोटा सा बछड़ा चांदी का मार्केट में मिलता है। इसको खरीद करके किसी शुभ मुहूर्त में अगर आप अपने पूजा स्थान के ईशान कोण में रख लें तो मुझे विश्वास है कि काफ़ी हद तक भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपको राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु अशुभ स्थिति में हो या बुरा प्रभाव डाल रहे हों, ऐसे लोगों को किस जीव की सेवा करनी चाहिए, चलिए जानते हैं पंडित जी से इस बारे में। पंडित जी बताइए, ऐसे में अगर स्थिति ऐसी हो, राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ रहा है, किस पशु की सेवा की जाए, किस पक्षी की? पहली बात तो ये जान लो पूजा कि राहु और केतु ये दोनों छाया ग्रह हैं जी। और इसके बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि यद्यद भाव गते राहु केतुश्च जनने निराम यद्यद भावे संयुक्तम तत्फलम प्रतिषेधलम। इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ये जिस ग्रह के स्थान में होते हैं, जिस ग्रह की दृष्टि में होते हैं और जिस ग्रह से ये बल पाते हैं, उन्हीं के अनुसार ये फल देते हैं। वो फल अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है जी। लेकिन तीसरे, छठवें, 11वें स्थान के अलावा राहु प्रायः बुरा फल ही देता है। तो ऐसे में यदि आपकी जन्म कुंडली में भी राहु और केतु का बुरा प्रभाव है तो मछली और कछुआ ये दोनों श्री हरि विष्णु के 10 अवतारों में से 2 अवतार हैं, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार। जिन लोगों की जन्म कुंडली में राहु और केतु अशुभ स्थिति में हैं, उनको मछली और कछुए को अन्न जरूर डालना चाहिए। राहु केतु की महादशा में अगर आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है तो अपने घर की उत्तर या उत्तर पश्चिम दिशा में धातु का कछुआ स्थापित करना चाहिए। अगर धातु का कछुआ स्थापित कर रहे हैं तो एक तांबे के प्लेट में पानी भर करके उसी में कछुआ स्थापित करिए। कछुए का मुंह पूरब दिशा में कर दीजिए। धन समृद्धि की प्राप्ति के लिए अपने घर की उत्तर पश्चिम दिशा में कांच के बर्तन में गंगा जल भर करके उसमें चांदी की 2, 7 या 12 मछलियां और मोती डाल करके रखने से भी लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच हमारे साथ कालचक्र दर्शक जुड़ गई हैं। आरती है हमारे साथ फोन लाइन पर सोनभद्र से। आरती जी, सवाल पूछिए। जय श्री राम पंडित जी। जय श्री राम बेटा। पंडित जी, मुझे अपनी बहन और भाई के बारे में प्रश्न करना था। जी। मेरी बहन का जन्म तिथि है 29 जनवरी 1997। जी। दिन है बुधवार और जन्म समय है 11:25 दिन में। जी। और भाई का जन्म तिथि है 21 नवंबर 2000। जन्म समय है 4:50। दोनों का जन्म स्थान है सोनभद्र, रेणुसागर, उत्तर प्रदेश। दीदी के बारे में सवाल था कि उसकी नौकरी लगती नहीं है और लगती है तो छूट जाती है, और उसकी शादी कब तक होगी, और मंगल दोष उसका है कि नहीं। और भैया के बारे में ये प्रश्न था कि उसके मन मुताबिक नौकरी उसको कब लगेगी। तो आपसे ये दोनों छोटे हैं कि बड़े हैं? दोनों बड़े हैं मुझसे। चलिए, तो आरती जी, सबसे पहले आप अपने बहन के बारे में जान लीजिए। आपकी बहन के बारे में बताना चाहूँगा कि आपके बहन के नौकरी का जहाँ तक प्रश्न है तो अब नौकरी इन्हें शीघ्र भविष्य में मिलने वाली है और शिक्षा से जुड़े क्षेत्र में इन्हें नौकरी में कामयाबी मिलेगी। और विवाह का जहाँ तक प्रश्न है तो विवाह का योग भी बना हुआ है। इस साल के नवंबर-दिसंबर तक इनका विवाह तय हो जाएगा। मंगलिक दोष का इनके ऊपर असर है। इस मंगली दोष का परिहार यही है कि जिस लड़के के साथ विवाह किया जाए वो भी या तो मांगलिक हो या उसकी कुंडली के आधार पर मांगलिक दोष का निवारण होता हो। भाई के बारे में जो आपने प्रश्न किया है तो देखो, आपके भातृभाव का प्रतिनिधित्व शनि कर रहा है, उससे आजीविका भाव का प्रतिनिधित्व मंगल कर रहा है। शनि मंगल की पंचम नवम स्थिति है। लड़का तेज तर्रार है, अपने जिंदगी के रास्ते ये अपने से निकाल लेगा, कोई घबराने की बात नहीं है। अभी 23वां वर्ष इसका चल रहा है,
25वें वर्ष में इसका भाग्योदय हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं उन लोगों की जिन पर राहु केतु या शनि की दशा चल रही हो। अब ऐसे लोगों को किस जीव को खाना डालना चाहिए, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, राहु केतु ये जिनके ऊपर भी बुरा असर डाल रहे हैं, ऐसे लोगों को चींटी श्री हरि विष्णु का ही प्रतीक मानी गई है। हमारे यहाँ शास्त्रों में 5 प्रकार की बलि कही गई है, जिसमें गो बलि, श्वान बलि, पिपीलिका बलि, इस तरह से 5 बलि कही गई है। तो ये चींटी जो है पिपीलिका है, इसको चींटी को कहते हैं पिपीलिका। चींटी को भोजन डालने से शनि, राहु और केतु के बुरे प्रभाव दूर होते हैं। जब भी राहु, केतु या शनि की दशाएं चल रही हों तो घी में आटा भूनकर शक्कर मिलाकर चींटियों को डालना चाहिए। अगर चींटियां आपको नहीं दिखाई दे रही हैं तो आपको पीपल के पेड़ के नीचे ये आटा डालना चाहिए, वहाँ चींटियां सहजता के साथ पहुंच जाती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच हमारे साथ एक और कालचक्र दर्शक जुड़ गए हैं, नागपुर से गुरु प्रसाद हैं। पूछिए सवाल। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा बड़ा लड़का का नाम अभय है जी। उसकी जन्म तारीख है 3/4/1998 जी सुबह 8:05 पर नागपुर शहर में। जी। इसकी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी और मेरा मकान कब तक बन पाएगा? अब सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन नौकरी मुझे विश्वास है कि लग जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें नवंबर दिसंबर तक की देर है। लेकिन सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। नौकरी का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब ज्योतिष शास्त्र का निर्माण हुआ था तो उस समय ये लिख के नहीं आता था कि ये आदमी सरकारी नौकरी करेगा, IAS बनेगा, PCS बनेगा कि कलेक्टर बनेगा। तो ये तो हम लोग अपने बुद्धि के हिसाब से बताते हैं कि सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जिसका दशमेश अच्छा होता है, जिसके दशम भाव का स्वामी उच्च का होता है, जिसके लग्नेश के साथ उसका इत्तिसाल होता है, उसको बताते हैं कि सरकारी नौकरी है। जिसका कर्मेश और दशमेश निर्बल होता है उसको बताते हैं कि सरकारी नौकरी और अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। तो इस क्रम में नौकरी मिलने का योग बना हुआ है, लेकिन सरकारी नौकरी मिलेगी ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। तो हर इंसान को किसी ना किसी रूप में जीव सेवा जरूर करनी चाहिए। चाहे आपके पास कम समय हो, फिर भी चंद मिनट निकालकर जरूरतमंद पशु पक्षियों की सेवा में लग जाना चाहिए। आपके हाथों से की गई छोटी सी सेवा आपको ढेरों सुख देकर जा सकती है, आपकी किस्मत को बदल सकती है और कुंडली में बैठे कमजोर ग्रहों को भी मजबूत कर सकती है। तो चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हुए अब बात करते हैं उस पक्षी की जिसे पिंजरे से आजाद करने पर आपको गुरु ग्रह की कृपा मिलेगी और आपका रुतबा बढ़ जाएगा। कैसे? चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए वो कौन सा पक्षी है? देखिए, ऐसा है, कबूतर ये देवगुरु बृहस्पति का प्रतीक है। किसी देवस्थान या जंगल में कबूतर को मुक्त करने से गुरु ग्रह अर्थात बृहस्पति शुभ फल देने लगते हैं। जिन लोगों की लग्न कुंडली में बृहस्पति चंद्रमा की युति होती है, माने गजकेसरी योग होता है, और उसका उन्हें शुभ फल अगर नहीं मिल पा रहा है, या वृश्चिक राशि में गजकेसरी योग अगर होगा तो उसका फल नहीं मिलता है, क्योंकि चंद्रमा नीच राशि का होता है। या मकर राशि का अगर गजकेसरी योग हो, बृहस्पति नीच राशि का हो, तब भी गजकेसरी योग का फल नहीं मिलता है। तो जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति चंद्रमा कर्क राशि में हो या जिनका भाग्येश चंद्रमा बृहस्पति हो, उन्हें कबूतरों को चावल मिश्रित बाजरा खिलाने से समाज में उच्च स्थान की प्राप्ति होती है। जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में मनमुटाव है, उनको भी अपने घर की उत्तर पश्चिम दिशा में चांदी का बना हुआ कबूतर का जोड़ा जरूर रखना चाहिए। ये उत्तर पश्चिम के कोने में भी आप रख सकते हैं। चांदी का बना हुआ कबूतर का जोड़ा रखने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है,
इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं चर्चा में। और अगर आप शनि पीड़ा से त्रस्त हैं, पितृदोष की वजह से सभी काम बिगड़ रहे हैं, परिवार में अशांति फैली हुई है, तो किस जानवर की सेवा आपको करनी चाहिए? चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, ये तो दुखों का अंबार है, किस जीव की सेवा की जाए? देखिए, शनि देव अगर कुपित हैं और शनि देव का अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है तो कुत्ता रुद्रावतार श्री बटुक भैरव का वाहन है। बटुक भैरव के बगल में 2 कुत्ते रहते हैं। उनके दाहिने तरफ में जो कुत्ता रहता है वो काले रंग का है और बाएं तरफ जो कुत्ता रहता है वो सफ़ेद रंग का है। ओम करकलित कपालः कुंडली दंडपाणिस्तरुण तिमिर नीलव्याल यज्ञोपवीति क्रतु समय सपरयाद विघ्न विच्छेद हेतुम जयद बटुकनाथ सिद्धिदः साधकानाम भंग बटुकाय नमः बटुक भैरवाय नमः। तो बटुक भैरव का वाहन और शनि का वाहन, शनि का प्रतीक, ये मतलब कि जो है कुत्ता माना गया है। पितृदोष हो तो कुत्ते को रोटी जरूर खिलानी चाहिए। कुत्ता जीवन में आने वाली विपत्तियों की सूचना पहले से ही दे देता है। शनि के दोष को दूर करने के लिए घर में काले रंग का कुत्ता जरूर पालना चाहिए और कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी खिलाने से शनि के साथ साथ राहु केतु से जुड़े दोषों का भी निवारण होता है। घर में कुत्ता पालने से किसी भी तरह की आकस्मिक दुर्घटना टल जाती है और घर के परिवार के ऊपर आने वाली कोई विपदा कुत्ता अपने ऊपर ले लेता है और इससे परिवार के लोगों की रक्षा होती है। इसलिए सनातन से ही यह संस्कृति चली आ रही है कि लोग अपने घरों में कुत्ता पालते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए इस बीच हमारे साथ कालचक्र दर्शक जुड़ गई हैं। जौनपुर से खुशबू हैं फोन लाइन पर। खुशबू जी, सवाल पूछिए। नमस्ते पंडित जी, मेरा हाँ, 2 सदा प्रश्न सुखी रहो है। बेटा। मैं 27 साल की हूँ। मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी एक जमीन है, 6 साल से मतलब विवादों में फंसी है। कोर्ट से हमें ऑर्डर भी मिल गया है कि आप निर्माण करवा सकते हैं, लेकिन विरोधी बहुत परेशान कर रहे हैं। और दूसरा प्रश्न है मेरा मेरी बहन के लिए। उसको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है बहुत। वो मतलब 21 साल की है। आप बताइए इसका कुछ उपाय। देखिए, आपके पति के लिए तो यही कहना चाहूँगा कि इनको हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करने पर सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। अगर ये नियमित हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें तो सारे प्रकार की जितनी समस्याएं इनकी है सब ठीक हो जाएंगी। बहन को जहाँ तक स्किन डिजीज की प्रॉब्लम है उसको कहिए रविवार के दिन नमक खाना बंद करे, रविवार का व्रत करे, गायत्री मंत्र का 3 माला नित्य जप करे और हो सके तो 108 बार गायत्री मंत्र से नित्य हवन करने की कोशिश करे। 6 महीने तक अगर हवन करे तो चर्म रोग से भी मुक्ति मिल सकती है। चलिए, शुक्रिया आपका खुशबू में कॉल करने के लिए। और क्योंकि आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग हमने टॉपिक चुना है कि आखिर किस जीव की सेवा से आपके जो आपको शुभ फल का, जो आपकी तमाम मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो सकती हैं, आखिर ऐसे में क्या कुछ करना चाहिए। तो अगर शनि, राहु और मंगल के बुरे प्रभाव हैं तो इसे दूर करने के लिए किस पक्षी को अन्न जरूर डालना चाहिए, ये हम जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, कौवा देवताओं के राजा इंद्र के पुत्र जयंत का एक रूप है। यम शनि का प्रतीक माना जाता है। कौवा एक विलक्षण, प्रतिभाशाली और पराशक्तियों का सूचक होता है। कौवे को रोटी और अन्न खिलाने से शनि, राहु, मंगल के बुरे प्रभाव दूर होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में स्वान बलि कही गई है। जो लोग रोज कौवों को रोटी खिलाते हैं उनके पितरों की कभी अधोगति नहीं होती है। जो लोग नित्य कौवों को अन्न खिलाते हैं उनके पितर कभी अधोगति को प्राप्त नहीं होते हैं। ये बात शास्त्र सम्मत कह रहा हूँ। इसलिए कौवों की सेवा करने में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ रुड़की से हैं आशा।
पूछिए सवाल आशा जी। हेलो पंडित जी, प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए, प्रणाम जी, मेरे 2 सवाल है पंडित जी। पूछिए। जी पंडित जी, एक तो मेरा छोटा भाई है, प्रमोद उसका नाम है पंडित जी। उसकी 30-32 साल हो गई, उसकी कहीं शादी नहीं हो रही। और मेरी लड़की है, छोटी बेटी है, 25 मार्च 1999 में रात को 12 बजे जन्म हुआ है। उसकी शादी कैसी रहेगी और उसका भविष्य कैसा रहेगा पंडित जी? आपके छोटे भाई के विवाह में तो अब विलंब की स्थिति नहीं है। छोटे भाई का विवाह तो अतिशीघ्र होने की संभावना बनी हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा 2024 में आपके छोटे भाई का विवाह हो जाएगा। जहाँ तक आपने अपने बेटी के बारे में प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में बताऊं कि उसका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सुख के साथ वो अपने वैवाहिक जीवन में आनंद के साथ रहेगी। सुलक्षणा है, किसी प्रकार का कोई उसके अंदर दोष नहीं है। बस उसे ये कहिए कि वो सोमवार का व्रत किया करे ताकि उसका गृहस्थ जीवन हर समय अच्छा रहे। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं उस पक्षी की जिसे घर पर पालने से आपके संतान सुख में बाधा आ सकती है और जिसे पिंजरे से आजाद करने पर बुध शुक्र ग्रह की कृपा मिल सकती है। कौन सा है वो पक्षी, जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, अब हम बात करेंगे तोता ग्रह की। शुक्र और बुध दोनों ग्रहों से संबंधित है तोता, जिसको सुग्गा भी कहते हैं। जन्म लग्न में भाग्य भाव में बुध या शुक्र होने पर या उनके नीच राशि में जाने पर व्यक्ति का भाग्य अस्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को पिंजरे में बंद 3, 6 या 7 तोते खरीद करके बुधवार या शुक्रवार को किसी जंगल या खुले आसमान में मुक्त कर देना चाहिए और तोता घर में नहीं पालना चाहिए। इससे संतान सुख में बाधा आती है, लेकिन तोता लोग पालते हैं। कहते हैं जो जितना मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे तोते को पिंजरे में पाला जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। तो चूंकि तोता राम राम कहता है, मिट्ठू मिट्ठू कहता है, बढ़िया बोलता है, तो इंसान अपने मनोरंजन के लिए तोते को पिंजरे में पाल लेता है, जो उचित नहीं है। ये बिल्कुल उचित नहीं है। तोते को पिंजरे में पालना ये संतान के भाग्य के लिए दुर्भाग्य सूचक है, ऐसा हमारे सनातन धर्म की मान्यता है। इसलिए अगर कोई बहेलिया पंछी पकड़ने वाला तोते का पिंजरा लेकर के बेचने के लिए जा रहा है और आपकी निगाह पड़ जाए, तो आपकी कुंडली में ग्रहों की कुछ भी स्थिति हो, अगर आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है, तो आप जो भी आपकी सामर्थ्य हो उतने पिंजरे आप तोते के खरीद लीजिए और सभी तोतों को वहीं आप हवा में उड़ा करके आज़ाद कर दीजिए। और पिंजरे जो हैं उन्हें भी खरीद लीजिए और उसे तोड़ करके, पिंजरे को समूचा मत दीजिएगा, नहीं फिर उसी में एक तोता पकड़ के बंद कर देगा। पिंजरे को तोड़ करके और किसी डस्टबिन में, किसी कूड़ेदान में डाल दीजिए ताकि फिर से उसमें कोई तोता ला करके ना रख सके। अगर ऐसा आप करेंगे तो निसंदेह इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ हैं, दिल्ली से राज हैं फोन लाइन पर। पूछिए सवाल राज। नमस्कार पंडित जी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए। मेरी जन्मतिथि है 25 नवंबर 1982 शाम के 6:10 बदायूं का। पंडित, मेरे 3 सवाल हैं। मैं अपनी नई नौकरी ज्वाइन कर रहा हूँ, तो क्या मुझे वो अच्छा रहेगा ज्वाइन करना? और दूसरा सवाल है मेरा, मैंने एक उत्तरमुखी मकान खरीदा है, मुझे उसमें कब गृह प्रवेश करना चाहिए और ये मकान मुझे शुभ है या नहीं? और तीसरा मेरा सवाल है, मेरा भविष्य कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति वगैरह, और कुछ उपाय बताएं। चलिए राज जी, जो नौकरी आप ज्वाइन करने जा रहे हैं वो नौकरी आपके लिए बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन इसमें आप ज़्यादा दिन टिकाऊ नहीं रहेंगे। अधिक से अधिक 2 साल तक का समय इसमें आपका व्यतीत होगा। जहाँ तक उत्तरमुखी मकान का प्रश्न है, तो निश्चित रूप से ये मकान आपके लिए शुभकारी है। अगर आप गृह प्रवेश करना चाहते हैं तो स्थानीय स्तर पर आप मुहूर्त पूछ लीजिएगा। अगर मुझसे जानना चाहते हैं तो 29 मई का भी मुहूर्त है, 29 मई को भी गृह प्रवेश आप कर सकते हैं।
और आपका भविष्य अच्छा है। भविष्य में किसी प्रकार के कोई अनिश्चितता का माहौल नहीं है, क्योंकि आप कर्मठ हैं और परिस्थितियों को देख करके निर्णय लेते हैं, इसलिए आप अपने भविष्य की चिंता न करें। हाँ, एक बात इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपके उपासना भाव का स्वामी शनि है, इसलिए आपको मंगलवार शनिवार को हनुमान मंदिर जरूर जाना चाहिए और हनुमान जी की सेवा उपासना करने से आपके भाग्य में 4 चांद लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ हैं रजनी। रजनी जी, सवाल पूछिए और सबसे पहले बताइए कहाँ से आप बोल रहे हैं। मैं भाईंदर सिंह मैडम। और गुरुजी नमस्कार। गुरुजी नमस्कार। बहुत दिन के बाद में नंबर लगा मेरा, उसके लिए आपका धन्यवाद। और मेरे बेटे का नाम है चैतन्य, 24/4/2009 को पैदा हुआ है। गुरुजी वो डाउन सिंड्रोम है, तो उसको बात नहीं कर पाता। गुरुजी वो कैसे उसको मैं आगे बढ़ाऊँ, इसके लिए मदद करें। और मेरे जो मिस्टर है वो PhD है, दिवाकर नाम है उनका, और वो कभी प्रिंसिपल बन पाएंगे कोई कॉलेज में। और तीसरा सवाल है प्रफुल्ल, मेरा भांजा है, भाई का लड़का, बड़े भाई का लड़का है, उसकी शादी हुई जस्ट अभी 13 मार्च को। मंजूषा नाम है। थोड़ा दोनों में थोड़ा खटपट चलती रहती है, उनका कैसे जीवन आगे बढ़ाए। देखिए, आपके बच्चे के बारे में बता दूं कि इसे ऑटिज्म की बीमारी है, जो जन्मजात बीमारी है। ये बीमारी कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती है। पूजा पाठ धर्म कर्म जो भी आप कर सकती हैं करें, लेकिन ये बीमारी पूर्ण रूप में ठीक नहीं हो सकती है, क्योंकि ये बीमारी जन्मजात है। और जहाँ तक प्रिंसिपल बनने का सवाल है, तो नौकरी तो उनके पास सही है, लेकिन अभी उच्च पद प्राप्ति का तत्काल में कोई योग संयोग नहीं दिखाई दे रहा है। उनसे कहिए कि अपने निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहें, भगवती दुर्गा की आराधना करें, नवरात्र के व्रत करें, तो निश्चित रूप से जीवन में कुछ अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज की हमारी कुंडली विजेता हैं दिल्ली की रहने वाली याशिका कश्यप, और इन्होंने हमें ईमेल के जरिए अपने भाई के भविष्य के बारे में जानना चाहा है। और पंडित जी, मैं आपको बता दूं इनके भाई की जो डिटेल्स हैं, नाम है ऋषभ कश्यप और जन्म की तिथि है 13 सितंबर 1999। जन्म का समय है पंडित जी रात के 10:19। अच्छा। और जन्म का स्थान है दिल्ली। इनके 2 सवाल हैं पंडित जी। पहला ये कि इनका भाई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, क्या इनके भाई को सफलता मिलेगी? दूसरा इनका सवाल इनके भाई को लेकर ही है कि क्या वो मांगलिक है। देखो, पहले प्रश्न का उत्तर तो 100% सही दे रहा हूं कि IAS की तैयारी जरूर कर रहा है, लेकिन उसका शनि नीच राशि में होते हुए भी उच्च के नवमांश में है, और उसका बृहस्पति नीच राशि के शनि के साथ होते हुए भी उच्च के नवमांश में है। मंगल स्वगृही है, सूर्य स्वगृही है, लेकिन दोनों का नवमांश ठीक नहीं है। इसलिए प्रशासनिक सेवा में जाने का योग तो है, लेकिन बड़े पद पर नहीं। सामान्य प्रशासनिक सेवा का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा प्रश्न जो मांगलिक का है, तो मंगल वृश्चिक राशि का और 7वें भाव में बैठा हुआ है। ये पूर्ण रूपेण मांगलिक है। इसके विवाह में मांगलिक लड़की की जरूरत पड़ेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब इस सेगमेंट की शुरुआत करते हुए पंडित जी से जानते हैं घर में लगे आईने से जुड़ी सबसे खास जानकारी। तो पंडित जी, घर में लगा आईना, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? देखिए, दक्षिण दिशा में भूल करके भी आईना अर्थात दर्पण नहीं लगाना चाहिए। इससे घर के सदस्य रोगी बन जाते हैं। घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में दर्पण लगाने से भी नुकसान होता है। मतलब साउथ वेस्ट में भी अगर शीशा लगाया जाएगा तो उससे भी नुकसान होगा। अनावश्यक कारणों से खर्चे होते हैं और कई बार अचानक बड़े खर्चे सामने आते हैं। घर की उत्तर पश्चिम दिशा में लगा दर्पण लोगों से शत्रुता का कारण पैदा कर सकता है। उत्तर पश्चिम दिशा में लगा दर्पण कानूनी मामलों में भी फंसा सकता है। दर्पण को कभी भी अंधेरे कमरे में नहीं लगाना चाहिए, यानी ऐसे कमरे में दर्पण न लगाएं
जहाँ सूर्य की रोशनी बिल्कुल ना आती हो। धुंधले और गंदे दर्पण जीवन में भी नकारात्मकता लाते हैं। ऐसे में जो भी दर्पण लगा हो वो साफ होना चाहिए। टूटा हुआ दर्पण या तो घर में लगा रहने दें या ना ही उसमें अपना चेहरा देखें और ना ही उस टूटे दर्पण का कोई प्रयोग करें, क्योंकि टूटा हुआ दर्पण हमेशा दुर्भाग्य को बढ़ाता है। ये बात ध्यान रखना चाहिए। और शीशे का टूटना भी दुर्भाग्य का संकेत होता है। ये भी ध्यान देने योग्य बात है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे धन्यवाद। दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो उम्मीद करते हैं आज आपको हमारा ये विषय बेहद पसंद आया होगा और कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिएगा और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिएगा News 24। नमस्कार।